जैसा कि आप सभी ने हमारे प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि ज़ेरा फेडोरा अपने कैनन के ऊपरी हिस्से को लॉन्च कर देता है, पर टिया सबको अपनी शील्ड की मदद से बचा लेती है और वो फिर घायल हो जाती है और फिर तड़पते तड़पते ज़ैज से कहती है कि जब मैं मारूर से बच के भाग रही थी तब मुझे कल बहुत डरावना दिख रहा था। पर जब मैं ज़ैज से मिली तो उसी ने ही मुझे एक मजेदार कल दिया था, और जब मैं क्लियर की भयानक पावर से डर रही थी तो उसी ने ही मुझे आत्मविश्वास दिया था। तब मैं अपनी आंखें खोलूं तो वो मजेदार टुमारो जो तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ होगा, मैं उसका इंतजार करूंगी। है ना ज़ैज, तुम बनाओगे ना वही कल? टिया ज़ैज, अलविदा। टिया। और फिर पेज चेंज होता है जिसमें टिया बड़े दुख के साथ और बड़े आशा के साथ ज़ैज से कह रही होती है कि बाय ज़ैज, तो फिर कल मिलते हैं। तो फिर कल मिलते हैं टिया। और फिर टिया अंत में गुजर जाती है और फिर टिया मरते मरते एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ के चली जाती है। टिया 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 टिया। अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड को अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन आवर न्यू स्टोरी चैप्टर 310, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सब लोग टिया के गुजर जाने पर अफसोस कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ज़ैज, अलविदा। हम डीमंस के लिए एक नया दुनिया जरूर बनाना। टिया। और फिर ज़ैज कहता है टिया, मैं वादा करता हूँ मैं एक नया कल जरूर बनाऊंगा। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रॉकी माउंटेन्स, जहां ज़ैज और उनके ग्रुप की डिस्टेंस सिर्फ 50 किलोमीटर ही रह गई है। और फिर क्लियर कहता है कि वो ममोडो अब पूरी तरीके से गायब हो चुका है जो शील्ड स्पेल यूज करता था। वैसे भी इस एहसास को चके मुझे बहुत समय हो गया था। पुरानी यादें ताजा हो गई। और कहता है डीमन के गायब होने की अनुभूति से बढ़कर और कोई अनुभूति नहीं हो सकती। अब ज़ेरा फेडोरा, अब सिर्फ 2 डीमन और बचे हैं। I understand my master. अभी मेरे पास एक शॉट और बचा है। मैं कभी सिनकुरिया का नाम मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। और फिर ज़ेरा फेडोरा बाकी बचे हुए हिस्से को कमांड देता है और कहता है फायर एंड लॉन्च। और फिर हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि क्लियर के कैनन का दूसरा हिस्सा लॉन्च हो चुका है और वो ज़ैज और उनके ग्रुप की तरफ बढ़ रहा होता है। अब तो वो डिमोन भी नहीं है जो अपने शील्ड स्पेल से उन सब की जान बचा रहा था। अब तो इन सब का काल
मेरे हाथों में ही लिखा है। क्या ज़ेज मेरे इस हमले का जवाब दे पाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एक और डिमोन गायब होने वाला है। वैसे भी अब इन कीड़ों को कोई बचाने वाला है ही नहीं। और फिर ज़ेरा फेडोरा को भी बहुत हंसी आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि मैं वास्तव में अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। और फिर अचानक किसी की एंट्री होती है और वो कहता है, हे, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। और फिर पेज चेंज होता है और इसी के साथ ब्रागो और शेरी की एंट्री हो जाती है और शेरी अपना स्पेल पढ़ती है। और फिर इसके बाद ब्रागो के स्पेल से एक ग्रेविटी स्पीयर बनता है जो कि ज़ेरा फेडोरा को अपने अंदर समाने लग जाता है, जिससे कि ज़ेरा फेडोरा की हालत खराब हो जाती है और वो सुकड़ने लग जाता है और तड़पने लग जाता है। ये क्या? मैं अभी एक और डिमोन की पावर को महसूस कर रहा हूँ, पर ऐसा हो कैसे सकता है? अगर ऐसा हो भी सकता है तो मैं जब ज़ेज से लड़ रहा था तो मुझे इस चीज का पता क्यों नहीं चला? और फिर हमें दिखाए जाते हैं ब्रागो और शेरी जो कि क्लियर के टावर के पास की चट्टान से ये सब देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रागो और शेरी को थोड़े और क्लोजर लुक में। और फिर क्लियर की उन पे नजर पड़ती है और वो बोलता है, ब्रागो, मुझे समझ जाना चाहिए था। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां ज़ेज सबको कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, क्लियर ने जो स्पेल कास्ट किया था वो अचानक गायब हो गया है। इसका मतलब ब्रागो? हाँ, ये तो ब्रागो की ही डेमोनिक पावर है। और फिर कियो भी कहता है, बहुत बढ़िया ब्रागो, बस ऐसा ही करते रहो। तो कियो जल्दी चलो। हाँ ज़ेज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर पॉलीगॉन ज़ेज और कियो को रोक लेता है और खुद को साथ ले जाने के लिए कहता है। और फिर ज़ेज पॉलीगॉन की तरफ देखता है और उससे कहता है, पॉलीगॉन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस वक्त आराम करना चाहिए। तुमने अभी 2 सिन क्लास स्पेल इस्तेमाल करे हैं। तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी है। पर पॉलीगॉन इतना थके होने के बावजूद भी ज़ेज और कियो की मदद करना चाहता है और इसीलिए वो उठ जाता है। हाँ, पर पॉलीगॉन बहुत गंभीर होता है और वो ज़ेज की तरफ बढ़ता है और ज़ेज पॉलीगॉन को देखकर चौंक जाता है। नहीं पॉलीगॉन। और फिर सनबीम ये सब देख रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज ज़ेज और कियो पॉलीगॉन पे सवार हो जाओ। अगर तुम 2 ही हो तो पॉलीगॉन वहां तक तुम्हें ले जा सकता है। मैं अपनी बची हुई हार्ट एनर्जी से गाउस सुडोरुकू का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि तुम्हारी स्पीड से काफी फास्ट होगा। तो ज़ेज, हम सबका प्लान यही है कि ज्यादा से ज्यादा मोमोडोस क्लियर से लड़ने पहुंचे। और कहता है, तो वैसे भी इस समय तुम्हें ब्रागो की मदद करने के लिए जाना चाहिए, है ना? क्या मैं सही नहीं बोल रहा? और प्लीज क्लियर को हराने का इससे अच्छा चांस गवाओ मत। और फिर ज़ेज को सनबीम की बात सुनकर बहुत पसीना आने लग जाता है और वो अंदर ही अंदर घबराया हुआ होता है। और फिर सनबीम अपना पहला स्पेल पढ़ता है, जिससे कि पॉलीगॉन एक फायर आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर ज़ेज और कियो पॉलीगॉन पर सवार हो जाते हैं और उससे कहते हैं, सॉरी पॉलीगॉन। इसके लिए सॉरी पॉलीगॉन,
कि हम तुम्हारी बॉडी पे इतना जोर डाल रहे हैं। पर पॉलीगॉन जैज और कियो की मदद करके काफ़ी खुश होता है और जैज और कियो को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा के उड़ता है। हाँ पॉलीगॉन, इतना ही तेज चलो। बहुत बढ़िया पॉलीगॉन, ऐसी ही रफ्तार बनाए रखना। और फिर सीन चेंज होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ब्रागो और उसकी पार्टनर सेरी, जो छोटे टीले से क्लियर की रणभूमि में आ चुके हैं। और फिर क्लियर उन दोनों को देखकर कहता है, देखो तो कौन आया है। हमारी पिछली लड़ाई से तुम काफी अच्छी कंडीशन में लग रहे हो। क्या बात है। और फिर भी हमारी पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्या तुम मूर्ख हो कि इधर मेरे से भिड़ने आए हो? वैसे भी मेरे लिए काफी अच्छा हुआ कि मुझको एक और कीड़े को मिटाने का अवसर मिलेगा, जो कि कुछ नहीं करता, बस शील्ड के पीछे छुपा रहता है लड़ने के बजाय। पर ब्रागो कुछ भी नहीं करता और वो क्लियर की बातें सुनता रहता है। तू बहुत बोलता है यार, पर अभी तो मैं तेरी मुंडी तोड़ना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है मूर्ख? और फिर इसके बाद ब्रागो अपने स्पेल से क्लियर के टावर के बेस को काट देता है। और फिर हमें अगले पेज में दिखाया जाता है, अब वो क्लियर का टावर पूरी तरीके से बर्बाद होने लगा है और क्लियर कहता है, नहीं। और फिर सेरी दूसरा स्पेल पढ़ती है, जिससे कि एक छोटा ग्रेविटी स्फीयर बनता है जो क्लियर को अपनी तरफ खींच रहा होता है। और ब्रागो उसको अपने स्पेल के बारे में बता रहा होता है कि ये एक ऐसा स्पेल है जो ग्रेविटी की तरह सबको अपने पास बुलाता है। और फिर ब्रागो ऊपर की तरफ जंप मारता है और वन पंच मैन की तरह पोज देता है। तू तो गया क्या? और फिर हमें दिखाया जाता है वीनू को, जो कह रहा होता है कि नहीं, ब्रागो तो अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो क्लियर के और पास आ जाए। मुझे कुछ करना ही होगा। पर शेरी वीनू को अपने स्पेल को कंप्लीट करने से पहले ही अपने हथियार से रोक लेती है। और फिर सेरी अपने हथियार को वापस खींच लेती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वीनू, जो कि बहुत डरा हुआ होता है। और फिर सेरी कहती है, क्यों, क्या हुआ? डर लगा? हाँ? तेरी कब्र तो मैं ही खोदूंगा। और फिर इसके बाद सेरी दूसरा स्पेल यूज करती है, और इस स्पेल से ब्रावो के पास और ब्रूटल स्ट्रेंथ आ जाती है। और इसी के साथ क्लियर की भयंकर तरीके से धुनाई होती है। तू तो गया। ब्रागो के इतने खतरनाक पंच से क्लियर जमीन पे बहुत तेजी से जाके गिरता है। और इसके बाद ब्रागो दोबारा क्लियर पे अटैक करता है, पर क्लियर ब्रागो का हाथ पकड़कर जमीन की तरफ शिफ्ट कर देता है और अटैक से बच जाता है, और कूदकर ब्रागो के अटैक से बच जाता है। नहीं। और ब्रागो से पीछे हटने के बाद वो अपनी टूटी गर्दन को जोड़ने लग जाता है और वो कहता है, मूर्ख हो,
जब मैंने इनसे पहले लड़ाई करी थी, क्या वो सब मजाक था? मजाक था। ये लोग। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रागो और सेरी को एकदम भयंकर पोज में। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लियर को, और वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। मेरा शरीर अब संपूर्ण होने जा रहा है। ज़ेरा फेडोरा, मेरे शरीर में वापस आओ। और फिर क्लियर अपने दूसरे हाथ के लिमिटर को भी तोड़ देता है और ज़ेरा फेडोरा की पूरी ताकत अपने शरीर में धारण कर लेता है और कहता है, कब तक तुम मेरे संपूर्ण शरीर का सामना कर पाओगे? और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर जैज कियो से कह रहा होता है कि कियो, क्लियर की डेमोनिक पावर अचानक बढ़ने लगी है। पॉलीगॉन जल्दी करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो। तो खत्म होता है हमारा ये एपिसोड। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, शायद ये मेरा लास्ट एपिसोड हो सकता है क्योंकि अब मुझे थोड़े काम रहेंगे। अब आगे के एपिसोड मैं नहीं बनाऊंगा, अब तभी बनाऊंगा जब मेरे चैनल के 8000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको इस चैप्टर की कलराइज मंगा चाहिए तो आप मेरे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड देखने हैं तो आप इंडियन काइज़कू चैनल पे भी जा सकते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।